पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल नन्योला ने रविवार को नगर निगम के तहत 18 वार्डों में 14.5 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विकास कार्यों का कन्या के हाथों नारियल फोड़ का शिलान्यास करवा शहर वासियों को सौगात देने का काम किया। वहीं 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए 18 इलेक्ट्रिकल सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। इससे पहले पूर्व राज्य मंत्री का यहां पहुंचने पर पार्षदगण व अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य अभिनंदन भी किया। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने इस मौके पर उपस्थित पार्षदगण व शहर वासियों को इन विकास कार्यों के शिलान्यास की बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की नई इबारत लिखने का काम किया है। अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का यह पहिया निरंतरता से जारी है। लगातार अम्बाला शहर में विकास कार्यों को तेजी से करवाने का काम किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। पूर्व राज्य मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि इससे पहले भी यहां पर लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, जिनमें से अधिकतर विकास कार्य प्रगति पर है। जिन परियोजनाओं पर अभी काम शुरू नहीं हुआ, उन कार्यों को नगर निगम के अधिकारी जल्द से जल्द करना शुरू करें ताकि इन विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आज जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, वे सभी कार्य अगले 10 दिन तक धरातल पर शुरू हो जाने चाहिए। विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी सहन नहीं की जाएगी। इस दौरान असीम गोयल ने निगम अधिकारियों को कड़े शब्दों में कार्यशैली में सुधार लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बेहद जल्द एक रिपोर्ट तैयार कर सीएम नायब सैनी को भेजी जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री ने आज जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया, उनमें गलियों का निर्माण कार्य, नालों का निर्माण कार्य, बरसाती पानी की निकासी के लिए पीवीसी पाइपलाइन, शौचालयों का निर्माण कार्य, पार्किंग का निर्माण कार्य, गलियों में आरसीसी पाइपलाइन बिछाने का कार्य, गुरु गोबिंद सिंह लाइब्रेरी का सौंदर्यीकरण के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास भी शामिल है। प्रदूषण को कम करने व कूड़ा करकट के निस्तारण के लिए 18 इलेक्ट्रिकल सफाई वाहनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इन वाहनों से सफाई व्यवस्था के कार्यों में और सुगमता आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लगातार विकास तेज गति से चल रहा है। आज 18 वार्डों में लगभग 53 काम हैं और 14.5 करोड़ रुपए के जो है शिलान्यास किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर आज विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और अम्बाला शहर नगर निगम के आज, जैसे मैंने कहा, 14.5 करोड़ के ये काम और 1 करोड़ 7 लाख रुपए के ई व्हीकल्स, पॉल्यूशन कम हो उसके, कूड़े का निस्तारण भली भांति हो उसके, ऐसे लगभग 15.5 करोड़ का टोटल व्हीकल्स का और डेवलपमेंट के कामों का आज यहाँ से शिलान्यास भी है और उन व्हीकल्स को झंडी भी दिखाई जाएगी। लगातार अम्बाला शहर नगर निगम द्वारा या अम्बाला के गाँव के अंदर भी आपने देखा होगा, पीछे कई करोड़ों रुपए के जो है काम हुए थे और अम्बाला को और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए लगातार माननीय नायब सिंह सैनी जी, उनका आशीर्वाद, उनकी पूरे मंत्रीगणों का साथ स्नेह जो है लगातार बना हुआ है। हमारे एमसी सभी अपनी बड़ी मेहनत के साथ नीचे से ग्राउंड के ऊपर जो है जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मैं उनसे और भी आग्रह करूंगा कि अपना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्राउंड का, धरातल का संपर्क बढ़ाएं ताकि मूल रूप की जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकें। और मैंने अधिकारियों को भी आज स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आने वाले 10 दिनों के बाद एक बार सारी विवेचना करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है नगर निगम की पूरी रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी और ये जो विकास का पहिया ऐसे घूमता है। सर, अम्बाला में कांग्रेस को आए दिन झटके लग रहे हैं। विधायक और सांसद कांग्रेस का होने के बावजूद अम्बाला में कांग्रेस छोड़ने वालों की झड़ी लगी है। इसी कड़ी में आज अम्बाला क्लब के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए संजय सेठी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। संजय सेठी ने असीम गोयल के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की है, जिसे लेकर असीम गोयल ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी और नायब सैनी की नीतियां लोगों को प्रभावित कर रही हैं, जिसके चलते भाजपा का परिवार निरंतर बड़ा हो रहा है। उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत भी किया। कि मैंने जैसे कहा कि कई बार बहुत से मेहनती साथी, ऐसा नहीं है, विपक्ष के दलों में भी बहुत होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी की कामों से देख के, नायब सिंह सैनी जी के लगातार उनके व्यवहार को, उनकी लगातार सक्रियता को देख के, उनकी लोकप्रियता को देख के, उनकी जनप्रियता, उनकी एक्टिविटी को देख के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं अम्बाला में। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो सब विपक्ष के जो अच्छे लोग हैं धीरे धीरे एक एक करके जो हैं भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत रहे।
कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेकर पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए असीम गोयल ने कहा कि हुड्डा पहले अपनी पार्टी के 4 नेताओं से तालमेल बना ले, बाकी विधायकों की बाद में सोचे। 11 साल से उनका 4 नेताओं से तालमेल नहीं बना। नीचे हुड्डा का तालमेल और ऊपर राहुल गांधी का आशीर्वाद। भाजपा की सरकार यूं ही चलती रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले अपनी पार्टी के 4 नेताओं के साथ बैठ जाएं, उनके साथ तालमेल बना लें, बाकी तालमेल तो विधायकों के साथ उनका बन ही जाएगा। 11 साल हो गए, उनका उन 4 नेताओं से तालमेल नहीं बना। मैं तो कहता हूँ वो तालमेल बनाते रहे, यहाँ हुड्डा साहब बनाते रहे, ऊपर राहुल गांधी जी आशीर्वाद देते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिहार विधानसभा चुनावों के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए असीम गोयल ने कहा, 2025 फिर से मोदी और एक नीतीश, ये बिहार का नारा है। उन्होंने कहा कि एक नया बिहार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बनाया है, उसे लेकर हर बिहार वासी के मन में विश्वास है और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनने जा रही है। 2025 फिर से मोदी और नीतीश, बिहार का नारा है। और लगातार बिहार जो एक नया बिहार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उस बिहार के नव सृजन के जो विश्वकर्मा हैं दोनों, और उन्होंने जिस प्रकार से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रत्येक जो बिहार वासी है उसके मन के अंदर एक अलग से श्रद्धा और विश्वास है, और पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जो है इस बार वहाँ एनडीए की सरकार आ रही है।